हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेट्स का नेक्स्ट पार्ट मीन्स सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक। तो सेट्स में जो हमने किया था उसके बाद आता है सबसेट्स। तो सबसेट्स उसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ एनी सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट 2। ओके, तो मतलब ए कोई सेट है, वो बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करेंगे। ठीक, तो इसको हम डिनोट करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ओके, अच्छा कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंसीडर अ सेट फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, कॉमा ए इज इक्वल टू 1,3, बी इज इक्वल टू 1,5,9, सी इज 1, 3, 5, 7, 9। ओके, insert the symbol subset or not subset between each of the following pairs of sets. First, 5 is subset or not subset of B. Second, A is subset or not subset of B. A is subset or C or not. Okay, that's okay. तो हम कह सकते हैं कि 5 is subset of B. Why? क्योंकि 5 इज एम्प्टी सेट और बी क्या था? बी में है 3 एलिमेंट जो कि है 1, 5 एंड 9। तो 1, 5, 9 में तो 5 खुद ही बिलोंग करेगा 5, क्योंकि 5 इज एम्प्टी सेट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट था 5 इज, तो उसमें हम क्या सिंबल डालेंगे? सबसेट। तो 5 इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ठीक। नेक्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो ए बी का सबसेट है कि नहीं? तो ए में क्या था? 1 एंड 3। अब बी में क्या था? 1, 5, 9। तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज 1, 3 ए में है लेकिन 1, 3 बी में नहीं है। ओके, ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी जो भी एग्जाम्पल्स है वो आप देख लेना अपने आप। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेट है ए में क्या क्या है? AEIOU, और बी एक सेट है, उसमें है ABCD। तो हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट बी का है या नहीं? ठीक, तो हम बोलेंगे ए सबसेट बी का नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में AEIOU और बी में क्या है? ABCD। ठीक, तो हम नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ए में AEIOU जो कि ए तो बिलोंग करता है लेकिन ई बिलोंग नहीं करता बी में, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, अच्छा तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स का एक न्यू टॉपिक है। जैसे हम कह सकते हैं कि इंटरवल्स ऑफ सबसेट, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सारे जो भी नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या जो भी जैसे भी नंबर्स आप कह सकते हैं, वो सब आप रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक, अच्छा तो उसके कुछ हिंट्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन भी है और क्लोज भी है, तो इस तरह के इंटरवल को हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल्स। तो उसको हम डिनोट करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट x कोलन x इज greater than or equal to A but less than or equal to B. ओके, नेक्स्ट, स्टार्टिंग है, ओपन है A, नो सॉरी, क्लोज इंटरवल है A बट ओपन इंटरवल है B। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? x कोलन x विद इन कर्ली ब्रैकेट x कोलन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A बट लेस देन B। तो कहने का मतलब जिधर आपका क्लोज इंटरवल होगा उधर बिग ब्रैकेट आएगा, और जिधर ओपन इंटरवल होगा उधर आपका स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो इसको जैसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू,
तो इक्वल टू लगा तो आप समझ लो कि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और जहाँ पे इक्वल टू नहीं है वहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट कंसिडर करना है। ओके, ठीक। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक। अच्छा, तो कुछ इसके कितने टोटल होते हैं? 4। तो फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड में है स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी एंड क्लोज ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो किधर की तरफ इक्वल टू आएगा? बी की तरफ, ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। और इसको सिंबॉलिक तरीके से हम डिनोट करते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं वो आपको नीचे मैंने टाइप कर दिया जो भी है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल है कि एक सेट है ए जिसमें है 2 एलिमेंट्स विच इज 1, 2, ठीक। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? विद इन कर्ली ब्रैकेट। देखो सेट्स को हम जो भी पूरा उसका जो भी आंसर लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो हम लिखते हैं, तो पहले बता रखा है हमने, ठीक है ना। तो उसको हम लिखेंगे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, ठीक। अच्छा, अब नंबर ऑफ पावर सेट, यानी कि किसी पावर सेट में कितने नंबर्स बिलोंग करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है 2 पावर n। जैसे एग्जांपल लिया ना कि ए में कितने एलिमेंट्स है? 2, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स बने? तो 5, 1, 2 एंड 1, 2, तो 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं। तो क्या m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 पावर 2 और 2 पावर 2 इज 4, तो 4 एलिमेंट्स थे ना, 5, 1, 2 एंड 1 एंड 2। ओके, तो ये नंबर ऑफ पावर सेट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट में जैसे हम कहते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में क्या स्टार्स हैं, मून है, सन है, अर्थ है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सल सेट वैसे ही है कि कोई भी सेट का कोई भी पार्ट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। एक तो जैसे हम नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर एक यूनिवर्स है जो कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स बिलोंग्स करते हैं। तो वैसे यूनिवर्सल सेट वो हुआ जिसमें हर तरह के सेट्स बिलोंग करेंगे, चाहे वो इक्वल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, जिस टाइप के भी सेट हो, ठीक। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? वेन डायग्राम में एक स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं, रेक्टेंगल टाइप का, ठीक। रेक्टेंगुलर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स नहीं, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हम लेते हैं जैसे यूनियन ऑफ सेट। मतलब अब जो टॉपिक्स ले रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो सेट्स के क्या क्या ऑपरेशन, जैसे हम मैथ्स में कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वैसे सेट्स को ऑपरेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं? तो उसमें फर्स्ट वन यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं कि 2 सेट हमारे पास, एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, और बी एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12। तो फाइंड आउट ए यूनियन बी। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है यू होता है ना अल्फ़ाबेट, वैसे हम उसको डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स ए और बी वाले होंगे, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ए यूनियन बी क्या हुआ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक। अच्छा, वैसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जैसे यूनिवर्स, 2 सेट का यूनियन को डिफाइन करने का एक सिंपल मेथड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रैकेट x कोलन x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन के, वो प्रॉपर्टीज आपको हमने दे दी हैं, उस पर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक। कम्यूटेटिव मीन्स जैसे ए प्लस बी
इक्वल टू बी प्लस ए, वैसे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ओके, थर्ड है ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इस प्रॉपर्टी का नाम है इडम्पोटेंट लॉ। एंड लास्ट वन यू यूनियन ए, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन्स दो सेट होंगे, और दो सेट या तीन सेट या जो भी हो, तो दो सेट के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको सिंबॉलिकली तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेकेंड सेट है बी, उसमें है 2 3 5 7। तो हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो आपका है यू होता ना अल्फ़ाबेट, उसको आप रिवर्स उल्टा लिख दो तो वो आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो देख लेंगे। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, 2 3 5 एंड 7, तो वो आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। और ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट वन, वैसे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कम्यूटेटिव लॉ हैं, एसोसिएटिव लॉ हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, इडम्पोटेंट लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो आपको हमने एक प्रिंट दे दिया है, वो आप देख लेना। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है, जैसे एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। तो हमें फाइंड करना ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक, तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, तो ए माइनस बी को हम कैसे निकालेंगे कि ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी में न हो। ओके, तो ए में वो एलिमेंट आप देख लो, जैसे 1 3 एंड 5, तो 1 3 एंड 5 वो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी क्या हो गया, 1 3 एंड 5। और बी माइनस ए क्या होगा, तो बी के वो एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, तो बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं, वो कौन सा है, वो है आपका, देखा जाए तो उसमें 8 है, कि बी में 8 है बट वो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए हो गया 8। ओके, ठीक। तो आज के लिए सफिशिएंट, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे जो भी टॉपिक होगा। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।